प्रिय आत्मन, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। हो सकता है कि ज़िंदगी आपको इसलिए स्टक रख रही है क्योंकि आप कोई सॉलिड डिसीजन, कठोर निर्णय नहीं ले पा रहे हो। आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं खुद से। आपको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना पड़ेगा। आपको अपने गोल्स लिखने ही पड़ेंगे। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ये करने के सिवा। खुद को ये बताना पड़ेगा कि मैं अपने आप से ये चाहता हूँ और मेरी लाइफ का फोकस और मेरा ध्यान इस चीज़ पर होना चाहिए। अब ताकि आपको ये पता रहे कि मुझे अपने करियर में ये करना है, इसके बाद मुझे अपने हेल्थ पे फोकस करना है, फिर अपने परिवार पर ध्यान देना है। आपके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। आपके माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आप अपनी एनर्जी को हर जगह नहीं दे सकते। आप अपनी एनर्जी को हर जगह स्कैटर्ड या तितर बितर नहीं रख सकते, नहीं कर सकते। इसको भी टाइम देना है, उसको भी टाइम देना है। 2 दिन ये कर लिया, 3 दिन ये कर लिया, 4 दिन ये कर लिया। लाइफ में हमारा कोई फोकस ही नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देगी। अपनी ही ज़िंदगी के पाथ को नहीं देख पाना, अपने पर्पस को नहीं देख पाना, अपनी डिज़ायर्स को नहीं देख पाना। कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, कहाँ पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी मायने रखेंगी। जब आपको पता होगा कि क्या चाहिए आपको लाइफ में, तो आपकी लाइफ आसान होगी। जब आपको ये पता होगा कि सुबह उठने के बाद आपको अपना टाइम कहाँ पे देना है, तो आपकी लाइफ आसान होगी। आपको पता है कि सुबह उठने के बाद आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाइए, थोड़े अच्छे डिसीजन लेके। इसके लिए तो पहले आप अपने गोल्स को लिख लो। यदि आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, तो उन गोल्स पे 100% फोकस करिए, ध्यान दीजिए। 6 महीने में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ कैच क्या है? आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपनी पूरी लाइफ में। खुद को 6 महीने दे दीजिए और फोकस्ड रहिए। लेकिन शर्त यह है कि आपकी नज़र एक ही जगह होनी चाहिए, आपका ध्यान एक ही चीज़ पर होना चाहिए। कि आज से 6 महीने के बाद आप जो सपना देख रहे हो, आप जो भी ड्रीम देख रहे हो, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, यदि आपने उस पर डेली फोकस किया, रोज़ाना फोकस किया, तो 6 महीने बाद आप किस ट्रांसफॉर्मेशन में खड़े होंगे, किस जगह पर खड़े होंगे या किस जगह आप पहुंच जाएंगे। आप कैसा दिख रहे होंगे, कैसे बातें कर रहे होंगे, आपकी बातें कैसी होंगी या कैसे होंगे, आपका काम क्या होगा, आपको कितने पैसे मिल रहे होंगे। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप आज, कल, परसों, नरसों, तरसों क्या कर रहे हो। तो भगवान आपको ये बता रहे हैं कि आप फोकस्ड रहें, स्टे फोकस्ड। यहाँ पुनः भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपको बस
फोकस्ड रहना है और कुछ नहीं करना। ये सब मैं आपको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं। कई बार हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। आपको अपना फोकस खींच के वापस से अपने गोल पे लाना है। लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है, कौन हमसे कैसे बातें कर रहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ अस। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसने ऐसा बिहेव किया, उसने ऐसा बोला। फोकस दूसरे पर से हटा के अपने पे लाना है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं देनी है कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। ये उन लोगों की अपनी जर्नी है, अपने फ्रस्ट्रेशन है, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। बट आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इसमें आपको सिर्फ 6 महीने लगेंगे। बस एक रूटीन बनाइए, एक गेम प्लान बनाइए, फिर देखिए चमत्कार। गेम प्लान कैसे बनाना है? गेम प्लान बनाने के लिए एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए या एक पन्ना लीजिए और उस पर सबसे पहले लिखिए कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक नंबर पर लिखिए। मुझे किस टाइप की लाइफ चाहिए। जब बड़े गोल बना लें तो उसे ब्रेक डाउन कर दें, कई टुकड़ों में बांट दें, छोटे छोटे गोल्स में। जनवरी में यहाँ पहुँचना है, इस महीने ये करना है, उसके अगले महीने क्या करना है। डेली का गोल सेट कर लिया तो उसे डेली करें। टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आज क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर, आकार अपनी लाइफ को देना है। छोटे और बड़े गोल्स को अचीव करना है और अपने जीवन के इस फेज में अपने दिमाग का पूरा उपयोग करना है। आपको हमेशा अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है, बल्कि दिमाग और दिल का एक प्रॉपर बैलेंस बना कर रखें। इमोशंस का और लॉजिक का भी बैलेंस बना कर रखना है। आप अभी लाइफ के जिस फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं वहाँ लॉजिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं होंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करने वाले हैं। ऐसे में आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। शायद डेली आप एक मीडियोकर ज़िंदगी जिएंगे। आप सुबह उठेंगे और काम पे चले जाएंगे, फिर काम से लौटकर घर आएंगे और ज़िंदगी ऐसे ही कटती रहेगी या कट जाएगी। लेकिन यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आपको प्लान बनाकर और थोड़ा स्ट्रक्चर देके चलना होगा। लाइफ का गेम प्लान बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम लाइफ का गेम प्लान बनाते हैं तो हम यूनिवर्स को या भगवान को ये सिग्नल दे रहे होते हैं। जब हम उस गेम प्लान को लिखते हैं तो हम भगवान को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए और मुझे ये लक्ष्य, ये गोल अचीव करवाइए। अपने गेम प्लान को अचीव करने में आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, डू रिमेंबर कि एक अच्छा रूटीन इज़ एवरीथिंग फॉर यू। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसे कंसिस्टेंसी के साथ आपको हर दिन करना है। कहने को तो ये एक छोटी सी बात है कि मैं हर दिन सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन आपके लिए सुबह जल्दी उठना लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है।
आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं हर रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ता हूँ। यदि आप 2-3 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आप वो रोज़ करोगे तो समहाउ वो चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आपकी रूटीन क्या है, इस पर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब जिन लोगों के रूटीन नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ के लिए चैलेंज की तरह हो सकता है। अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हो कि अगला साल आपके लिए बेटर हो तो अपने रूटीन पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपको मिलने वाला है तो वो तो आपसे कोई नहीं ले सकता, पर यदि अपना आगे का समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा रूटीन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले या 1 महीने पहले ही पढ़ने ना बैठें, बल्कि शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें। जितना सॉलिड आपका रूटीन होगा उतनी ही खुशहाली भरी आपकी ज़िंदगी होगी, उतनी ही समृद्ध, उतना ही अबंडेंट आपकी लाइफ होगी। रूटीन का इम्पोर्टेंस सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए नहीं है, रूटीन का इम्पोर्टेंस खुशियों के लिए भी है, खुश होने के लिए भी है, और कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूटीन अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब सुबह उठो, काम पे जाओ, तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, ये खुश रहने के लिए भी है। आप नोटिस करोगे कि आपका एक प्रॉपर रूटीन है और आप जब सुबह उठोगे तो आप योगा कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो। जब आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो आपके शरीर से डोपामिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होगा जो आपको दिन भर खुश रखेगा। इसलिए खुश रहने और पॉजिटिव रहने के लिए भी सुबह उठना या सुबह जल्दी उठना और कुछ एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम ये आपके करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो यदि आप सुबह जल्दी उठोगे तो। फ़र्ज़ कीजिए कि आप फोकस्ड हैं, लाइफ में अपने एफर्ट लगा रहे हैं, फिर फ्रेंड सर्किल में या कहीं भी आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप उस झगड़े में इन्वॉल्व हो गए, और झगड़े के कारण आप इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए कि आप अपने गोल और अपने फोकस को ही भूल गए। ऐसी परिस्थिति आई कि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए, विचलित हो गए, हट गए, दूर हो गए। तो यहाँ भगवान आपको कहना चाहते हैं कि स्टेइंग इन योर लेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शन ऐसा भी होता है कि हम दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। उसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये हुआ। यहाँ जो डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ के, उस डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है आपको। बिकॉज स्टे इन योर लेन, स्टे इन योर पाथ। इधर उधर ना देखें, अपने पाथ पे बढ़ते रहें। किसकी लाइफ में कौन सा ड्रामा चल रहा है, दूसरों से खुद को कंपेयर करना, जेलस फील करना, या सबको खुश करने के चक्कर में लगे रहना। कोई जरा सी प्रॉब्लम में है तो अपना सब कुछ छोड़ के उसकी लाइफ को सुधारने में लग गए, अपना पूरा टाइम उसी में दे दिया। सो स्टे इन योर लेन। आपका रास्ता कौन सा है, आपका सड़क कौन सा है, आपकी गली कौन सी है, उस रास्ते को पकड़ के रखें, उस रास्ते पे चलते रहें। उस रास्ते पे धीरे धीरे भी चलेंगे तो भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप चलते चलते कभी इस गली में मुड़ रहे हैं, कभी उस गली में मुड़ रहे हैं, इस फ्रेंड का उस फ्रेंड का, फैमिली में ये चल रहा है, वो चल रहा है, एज यू नो। तो यदि आप अपना रास्ता बार बार चेंज करते रहेंगे तो आप फाइनली जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं
उस जगह पे पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसलिए आपको या हमें अपने लेन में रहना है। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होने लगें, अपने आप से कहें स्टे इन योर लेन, अपने लेन में रहो। आप खुद को ये रिमाइंड कराते रहें, तुम्हारी लेन है, तुम्हारा सड़क है, तुम्हारा रास्ता है। उस रास्ते पे क्या हो रहा है, इस रास्ते पे क्या हो रहा है, इन बातों से तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने रास्ते और अपनी जिंदगी को बनाने से मतलब होना चाहिए और आपको उसी पे फोकस करना है। सो होल्डिंग द कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंत में आप लोगों ने मेरी बातों को 15 मिनट 60 सेकंड तक बहुत गौर से सुना। इसके लिए मैं आप सब का अनुग्रहित हूँ। इसके लिए मैं आप सब के अंदर विराजमान प्रभु को फिर एक बार प्रणाम करता हूँ।